गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर। पेपर कौन सा पढ़ रहे थे हम? फर्स्ट वास्तविक विश्लेषण। क्लास है आपकी 15। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, देखिए पहले मैं थोड़े से 2 क्वेश्चंस करवा देता हूँ, अनुक्रम के हैं। थोड़े डाउट आए थे, पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर तो पहले आज की क्लास में तो इस दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। डाउट्स थे वो किसी ने मेरे को भेजे थे, मुझे नाम नहीं पता उसका, ठीक है, उनको बता देते हैं। जैसे आपका अनुक्रम दे रखा था xn इज इक्वल्स टू 1 + 1/n की पावर n और n बिलोंग्स टू n, ये क्वेश्चन दे रखा था। और आपसे पूछा था कि इसको दिखाइए ये अभिसारी है और किस बिंदु पर अभिसृत होगा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया अभिसारी दिखाने के लिए हमें 2 चीज़ें दिखानी पड़ेगी। पहले इसको हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि निरंतर वर्धमान है कि ह्रासमान है, पहली चीज़ तो ये दिखानी पड़ेगी। दूसरी दिखानी पड़ेगी परिबद्धता, कि ऊपरी परिबद्ध भी है और निम्न परिबद्ध भी है। उसके बाद हम अभिसारी दिखाएंगे इसको। तो सबसे पहली चीज़ क्या दिखा रहा हूँ कि वर्धमान है कि ह्रासमान है। ठीक है, जैसे x1 निकालूंगा पहले इसका। x1 क्या होगा? 1 + 1/1 की पावर 1 यानी 1 + 1 की पावर 1 यानी 2। x2 निकालूंगा तो 1 + 1/ ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? ये 3/2 हो जाएगा कि 2 यानी 9/4। ठीक है, x3 निकालूंगा। x3 कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 + 1/3 की पावर क्यूब, ये कितना हो जाएगा? 4/3 की पावर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, 4 जा 64 और ये 27। देखो ये 2 आ रहा है, इसको अगर मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा? ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2.25 ये आएगा। और इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 2 4 3 7 21 2 पॉइंट, ये आ जाएगा 4 6 के समथिंग कुछ आएगा ये। तो देखो यहाँ से हमें ये चीज़ पता लग रही है कि 3 पद निकालें, आगे जाएंगे तो और बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ 3 ही पद निकालें, मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है इसमें, ये बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x1 छोटा होगा x2 से और x2 छोटा होगा x3 से। इस टाइप से क्या हो जाएगा? छोटा xn से। तो यानी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, पहला पद दूसरे पद से क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? यह है अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है, तो एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। तो वर्धमानता दिखा दी हमने। अब क्या दिखाएंगे हम? परिबद्धता, कि परिबद्ध कैसे होगा ये। देखो दूसरी चीज दिखा रहा हूं, परिबद्धता। देखो हमें पता है सबसे छोटा 2 आएगा, 2 से नीचे तो कहीं नहीं जा रहा है ये, कितना भी कोशिश कर लो 2 से नीचे पद तो इसके नहीं आएंगे। तो निम्न परिबद्ध कितना हो गया? नीचे से परिबद्ध कितना हो गया? 2 हो गया ये। ठीक है, नीचे से परिबद्ध कितना हुआ? 2 हो गया, यानी इससे नीचे तो कहीं नहीं जाएगा। तो नीचे मिनिमम तो क्या है? 2 से तो बड़ा होगा ही होगा। सारे पद क्या होंगे? 2 से तो बड़े होंगे ही होंगे, 2 से छोटा नहीं होगा कोई भी। ठीक है, अब देखो 2 3 से लेस देन है, ये भी 3 से छोटा है, ये भी 3 से छोटा है। तो आगे जाएंगे ना तो ये कभी 3 के बराबर नहीं पहुंचेंगे, 3 के आसपास ही घूमते रहेंगे। तो यानी ऊपरी से परिबद्ध क्या हो जाएगा? ये ऊपरी परिबद्ध क्या हो जाएगा इसका? 3। तो यहां से क्या कह सकता हूं कि x <3 ये हो जाएगा हमारे पास। ये क्या हो गया मेरे पास? परिबद्धता दिखा दी हमने। क्या मिनिमम क्या होगा? 2 से तो 2 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटे होंगे। तो ये क्या? परिबद्धता दिखा दी। अब हम बात करते हैं अभिसारी की। यही होता है। ठीक है, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था उसके लिए बता देता हूं मैं कि देखो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि कई क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्ट पता नहीं लग, जैसे अब कई क्वेश्चन थे जिसमें हम xn + 1 - xn करते थे। लेकिन जिन क्वेश्चन में अगर हमें n की वैल्यू रखने पर पद निकल के आ रहे हों तो हम पहले ये वाला मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ और होता, वहां पे n = 1 रखने पर हमें पता नहीं लग पा रहा होता, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, वहां पे पता नहीं लग पा रहा था, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि उसमें xn + 1 - xn करके निकालते हैं। लेकिन इसमें n की वैल्यू इनपुट रखते जाने पर हमें पद तो मिल रहे हैं। तो इसका मतलब पहले ये वाला मेथड लगा लो। इसमें x1 निकाला
2 आया, x2 निकाला 9/4 यानी 2.25 समथिंग कुछ आएगा, x3 निकाला तो 64/27 ये आएगा 2.46 समथिंग। ठीक है, तो हमने ये दिखा दिया कि पहला पद दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, तो इस टाइप से क्या होते चले जाएंगे, अनुक्रम होते चले जाएंगे। और हमें पता है कि पहला पद अगर दूसरे पद से छोटा हो तो वो क्या कहलाता है, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है। यहां तक हो गया। अब आती परिबद्धता की बात। तो परिबद्धता में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वो पद देख लो जब से छोटा है, सबसे छोटा है, सबसे पहले वो देखो कि उससे छोटा तो कोई आएगा ही नहीं। तो हमने देखा था कि 2 था, 2 से छोटा तो जाएगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा ये, तो मिनिमम नीचे से परिबद्ध क्या हो गया, 2 हो गया। अब बात करते हैं ऊपरी परिबद्धता की। तो ऊपरी परिबद्धता क्या है, अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं। तो निकालना तो पॉसिबल नहीं है इसमें ऊपरी परिबद्ध, ठीक है, ऊपरी परिबद्ध निकालना मुश्किल है, क्योंकि कैसे निकालोगे पता नहीं, तो अनंत तक जाएंगे तो पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट निकालते हैं, हम टर्म्स को देख के निकालते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर हो जिससे सारे सब छोटे आ रहे हैं। तो हमें पता है कि 3 से बड़ा कभी नहीं होगा, 4.46 हो जाएगा, 4.48 हो जाएगा, ऐसे पद आते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होंगे, सारे पद 3 से छोटे होंगे, तो अनुक्रम भी क्या हो जाएगा, 3 से छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या दिखा दिया, परिबद्धता दिखा दी कि 2 से तो बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। अब बात आती है अभिसारी निकालने की। तो हमें पता है अभिसारी कैसे निकालते हैं, देखो अभिसारी निकालेंगे। तो देखो अभिसारी में क्या बताया था, सीमा निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। अब देखो कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एक मेथड और था जिसमें l रख के निकालते थे। वो जब निकालते थे जब xn के टर्म दे रखे होते थे, हम xn के पद दे रखे होते, यहाँ पे n ना दे के xn वगैरह कुछ दे रखा होता, तब हम उस चीज़ को l मान के निकाल लेते। लेकिन इसमें क्या है, सीमा निकालनी है। अब इसकी सीमा निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, देखो नहीं आता, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि 11th-12th में जाके एक बार सीमा का कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ लें कि सीमा निकालते कैसे, वो आपको काम आएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर भी चलो एक बार बता रहा हूँ, लास्ट एंड फाइनल बार बता रहा हूँ, इसके बाद मैं कभी बताऊंगा सीमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप बीएससी सेकेंड ईयर में आके सीमा पढ़ाने का टाइम नहीं है कि मैं सीमा पढ़ाऊँ या तो मैं सीमा सिखाऊं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, अगर मैं यहाँ पे सीमा रख रहा हूँ तो ये क्या बन रहा है, इन्फिनिटी रख रहा हूँ, तो 1 + 1/0 की पावर इन्फिनिटी, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है, क्योंकि ये तो क्या बन जाएगा, सॉरी इन्फिनिटी है ये, तो 1/इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, 1 + 0 1 होगा, तो 1 की पावर क्या बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सीमा में आपने पढ़ा होगा कि एक फॉर्मूला होता है, एक टाइप होता है इस टाइप को सॉल्व करने का। क्या होता है कि जैसे अगर fx, यदि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पर, लिमिट x टेंड्स टू a रखने पर, कुछ भी मान लो, a इन्फिनिटी भी हो सकती है, 0 कुछ भी हो सकती है, अगर fx जा रहा है आपका 1 की तरफ और gx जा रहा है आपका इन्फिनिटी की तरफ, और इस टाइप का कोई फंक्शन हो आपके पास, फलन हो fx की पावर gx, ठीक है, ये 1 जा रहा है और इन्फिनिटी, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर, या ऐसे कर लो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx fx - 1, ये फॉर्मूला होता है इनको सॉल्व करने का, इस टाइप की। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी आपका कोई बन जाए फंक्शन, तो उसको सॉल्व करने का तरीका, मेथड, फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, अब a की जगह कुछ भी सीमा हो सकती है यहाँ पे, gx fx - 1। समझा दो दोबारा से, देखो अब इसको करके देखते हैं, इसमें फिट करके देखते हैं कैसे अप्लाई होता है ये फॉर्मूला। यानी आपका fx gx टाइप का फंक्शन था, तो देखो यहाँ पे x तो यानी n टाइप में है, तो fn क्या हो गया मेरे पास, 1 + 1/n, ये हो गया। और देखो gx क्या है यहाँ पे, gn, n है, इसी टाइप का तो फंक्शन है ये वाला जो फंक्शन है वो इसी टाइप का तो है, fx की पावर gx, यानी यहाँ पे fx की क्या है, x ना हो के वेरिएबल क्या है, n है, चर क्या है, n है, तो fn क्या हो जाएगा मेरे पास 1 + 1/n, और gx यानी gn क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ है यहाँ पे, अब फॉर्मूले में पुट करूँ, यानी e की पावर लिमिट n है टेंस टू a क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो fx gx, पहले gx क्या है मेरे पास n, fx - 1, fx क्या है 1 + 1/n - 1, -1 से 1 गया, तो e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n बाहर है और अंदर भी क्या है, n है, तो n से n कट गया, लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, e आ जाएगा। तो ये कहाँ पे अभिसृत होगा, e पे अभिसृत होगा, तो इसकी सीमा कितनी आ जाएगी, e आएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हमने पहले क्या दिखाया, एकदिष्ट वर्धमान दिखाया, उसके बाद परिबद्धता दिखाई, फिर अभिसारी दिखा दिया हमने। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी सीमा अद्वितीय आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अनुक्रम क्या होगा हमारे पास, अभिसारी अनुक्रम होगा।
एक बार आप चेक कर लेना, जिसने भी क्वेश्चन भेजा था मेरे को एक बार वो चेक कर लेना कि ये सही है कि ठीक है। अभी सारी ई ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे आंसर पता नहीं है, एक बार चेक कर लेना ई ही आ रहा है, जहाँ तक तो ई ही आएगा इसका। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और भेजा था मुझे उन्होंने, कहाँ गया वो, एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन था ये वाला। चलो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और भेजा था, उसको भी करवा लेते हैं। समझ में आ गया, और फिर भी अगर समझ में नहीं आए, जिसने भी मेरे से पूछा है, और बाकी जिसको समझ में आ गया और ठीक है, और अभी भी नहीं आया हो तो एक बार मेरे से आप दोबारा पूछ लेना, मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। आप मेरे को मैसेज कर देना अगर नहीं आया हो समझ में तो। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि x1 ग्रेटर देन 0 ये दे रखा है, और xn+1 बराबर 1/2 xn+2/xn। एक तरीका तो ये दे रखा है, दूसरा तरीका और xn-1 करके कुछ दे रखा है, तो या तो उसके कर लो ऐसे कर लो, मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, इससे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे दिखाना है कि ये क्या होगा, मेरे पास अभिसारी होगा। ठीक है, तो देखो इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले तो वही दिखाऊंगा, एकदिष्ट वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा xn। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू पुट रखने पर, यहाँ पे n की वैल्यू पुट रख, n तो है नहीं, अगर मैं यहाँ पे टर्म निकालना, पद निकालना चाहता हूँ तो वो निकाल नहीं सकता मैं। क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि n की टाइप में नहीं है ये क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के में xn+1 माइनस xn करना पड़ेगा। ठीक है, xn+1 माइनस xn, तो xn+1 क्या है 1/2 xn+2/xn माइनस xn कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा xn+1 माइनस xn, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मैं क्या हो जाएगा xn/2 प्लस 1/xn माइनस xn। तो xn+1 माइनस xn बराबर, देखो ये रहा xn/2 है और ये माइनस xn है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का xn/2। तो 1/xn को ऐसे ऐसे रख लो, बस इन दोनों में एलसीएम लूंगा 2, तो कितना हो जाएगा xn माइनस 2xn। तो क्या हो जाएगा xn+1 माइनस xn इज इक्वल टू 1/xn माइनस xn/2। ठीक है, अब आगे देखो, आगे सॉल्व कैसे करूंगा इसको। तो देखो xn+1 माइनस xn बराबर, ये क्या हो जाएगा, फिर एलसीएम लूंगा 2, तो क्या हो जाएगा 2xn कॉमन एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस xn। अब ये चीज़ देखना है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, वो चीज़ हमें देखनी है। वो कैसे पता लगेगी, कि आपको दे रखा है x1 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x1 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि सारी टर्म्स क्या होंगी, ग्रेटर देन 0 होंगी, कोई भी टर्म ऐसी नहीं होगी जो लेस देन होगी। तो यानी ये टर्म्स क्या हो जाएगी हमारे पास, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ग्रेटर देन 0 होती ये क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, 2 से बड़ी हो जाएगी, 2 से बड़ी होने पर क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। लेस देन क्या हो जाएगी 0, यानी xn+1 माइनस xn लेस देन 0 हो जाएगी हमारे पास ये। ठीक है, लेस देन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी हमारे पास। तो यहां से क्या निकल के आया कि xn+1 माइनस लेस देन xn, यानी यहां से क्या निकल के आया कि जो अगला पद आएगा, दूसरा पद पहले पद से क्या है, छोटा है, तो दूसरा पद पहले पद से छोटा आ जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है वो एकदिष्ट ह्रासमान। तो इसलिए यह अनुक्रम एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है। समझ में आ गया कैसे हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं कि अगर इस टाइप के आ जाए जहां पे आपको n की वैल्यू पुट रखने पर टर्म नहीं मिल रही हो, तो वहां क्या क्या करो, xn+1 माइनस xn कर लो। ठीक है, अब देखो पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें यहाँ पे xn दे रखा है और xn-1 प्लस xn-2 दे रखा है, तो उसमें क्या करेंगे xn-1 करके चेक करेंगे हम। ठीक है, वो आप ट्राई करके देखना, ऐसी मेथड यही रहेगा उसमें। वहाँ पे बस xn+1 माइनस xn किया यहाँ पे हमने, तो ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करके देखूंगा, यहाँ तक आ गया। अब हमें पता है कि इसका कैसे पता लगेगा, लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा। तो इसका क्या है, हमें दे रखा है x1 ग्रेटर देन 0 दे रखा है, इसका मतलब सारी टर्म्स क्या पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव होंगी तो कभी ना कभी ये टर्म्स क्या बनेगी, 2 से ग्रेटर देन बनेगी। ठीक है, 2 से ग्रेटर बनने पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, पूरी टर्म क्या होगी, लेस देन 0 हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, xn+1 माइनस xn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहाँ से क्या हो गया, xn+1 लेस देन xn हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम हो गया।
अब हम दिखाते हैं परिबद्धता। परिबद्धता क्या होगी, ठीक है, परिबद्धता क्या होगी। परिबद्धता कैसे दिखाएंगे, देखो मिटा रहा हूं यहां से। परिबद्धता कैसे चेक करेंगे, परिबद्धता देखो हमें पता है x1 ग्रेटर देन 0 है, यानी ये तो कंफर्म है कि ये जितने भी टर्म्स आएंगे, जितने भी पद आएंगे इस अनुक्रम के, वो सारे 0 ग्रेटर देन आएंगे, तो यानी नीचे से परिबद्ध तो ये 0 से हो जाएगा, सॉरी xn प्लस वन क्या, xn लेस देन क्या आ रहा है, xn आ रहा है, तो यानी ये क्या होगा हमारे पास, अगर ये तो नीचे से परिबद्ध, एक तो 0 है, ऐसे मत करो, xn तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हमारे पास जो अनुक्रम आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी टर्म आगे जाके क्या जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, यानी पहला पद दूसरे पद से छोटा आ रहा है, दूसरा पद पहले पद से छोटा आ रहा है, तो मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा, xn क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा परिबद्ध। कैसे माना ये मैंने, देखो सॉरी 0 लेस देन xn लेस देन 1, ये कैसे माना मैंने, कि 0 से तो बड़ा होगा लेकिन ये 1 से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि घटता जाएगा, पहला पद 0 से बड़ा आ रहा है और सारे पद क्या आ रहे हैं 0 से छोटे आते जा रहे हैं, तो माइनस में तो जाएंगे नहीं, 0 पॉइंट या तो ऐसे हो जाएंगे 0 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा, इस टाइप से 0.12 हो गया, 0.13 इस टाइप से आते चले जाएंगे पद, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, परिबद्धता हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये क्या हो गया, परिबद्धता हो गई। अब इसकी क्या निकालनी है, सीमा निकालनी है, तो सीमा के लिए मैंने क्या बताया था, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या करते हैं, xn को क्या रख देते हैं, मान लेते हैं l, अगर l मानूंगा तो xn प्लस 1 भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ठीक है, तो l रखूंगा यहाँ पे, तो l बराबर, अब ये तीसरी चीज दिखा रहा हूँ अभी सारी में, 1/2 l प्लस 2/l, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, l बराबर 1/2, एलसीएम लूंगा l, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से, चलिए देखिए ये आ गया मेरे पास, यहाँ से 2, अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, l बराबर l स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2l, इसको उधर ले जाऊँ तो हो जाएगा 2l स्क्वायर इजिकस टू l स्क्वायर प्लस 2, इसको उधर ले आऊँ तो 2l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इजिकस टू 2, ये क्या हो जाएगा, l स्क्वायर इजिकस टू 2, तो l बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √2, ठीक है। अब ये देखना है कि l एक तो आएगा प्लस का √2 और l एक आएगा माइनस √2, ये आएगा मेरे पास, ठीक है, ये आएगा मेरे पास, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है प्लस का लेंगे नेगेटिव का लेंगे, प्लस का ही लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि सारी पद क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब l बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि l कभी नेगेटिव होता ही लेंगे ही नहीं, क्योंकि टर्म्स क्या आ रहे हैं, ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, ठीक है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास l बराबर √2 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके दोनों जो भेजे गए थे मेरे को, ऐसे सॉल्व करेंगे हम इनको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अनुक्रम को निकालना, सीमा निकालना, अभिसारी निकालना, एक दिष्ट ह्रासमान एक दिष्ट वर्धमान, ये हो गया हमारे पास। अब देखो क्या होता है, अब दो क्वेश्चंस में दो मेथड आपके लगे हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, इनको कर लेना एक बार, और आप डाउट आई थिंक शायद अब तक एक ही ने मेरे को ये क्वेश्चन भेजे हैं, बाकी मुझे लग रहा है कि सब सो रहे हैं अभी, किसी ने शायद करे नहीं है क्वेश्चन। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये किताब ऐसी है, अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट में जाके हम पढ़ लेंगे, ठीक है, जो आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा, मुझे नहीं पता कैसे फर्स्ट ईयर में किया था आपने, कैसे पढ़ाई करी थी, ठीक है, पेपर नहीं हुए जो आपको बेनिफिट हो गया, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर पेपर कंफर्म होंगे, तो ये अब ये ना रहे आप दिमाग में कि पेपर नहीं होंगे, पढ़ लेना, इस किताब को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत लोगों के फेल हो जाते हैं, इसमें बैक आ जाती हैं, पास नहीं हो पाओगे, अभी भी कह रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो, क्योंकि तुम लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, अगर तुम पढ़ते तो ये किताब ऐसी है कि अगर मैं भी पढ़ूं तो मेरे को भी डाउट आएंगे, ये किताब ही ऐसी है, ये पूरी थ्योरम्स पे डिपेंड है, तो इसको पढ़ लो, लापरवाही मत करो, करोगे फेल हो जाओगे, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फेल हो जाओगे इस किताब में, ये किताब ही ऐसी है। अब जितनी किताब को इसको आसान समझ रहे हो, ये बिल्कुल आसान नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, तो इसलिए डाउट पूछोगे, डाउट पूछने में तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी फायदा है, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्लास में बता दिया करूंगा, जैसे आपकी क्लास लेता हूं, जैसे आज बताया मैंने, क्लास में बता दिया करूंगा, डाउट्स को स्टार्ट करूंगा, जब आपको डाउट बताऊंगा फिर आगे स्टार्ट करूंगा, आप पूछ सकते हो, आपको अगर ये भी नहीं आता है कि सर ये कैसे हुआ, आपको जोड़ना भी नहीं आ रहा है, तो जोड़ना भी पूछो, पूछो तो सही, पर पूछोगे नहीं, जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैं फिर कह रहा हूँ लापरवाही मत करो, इस किताब में फेल हो जाओगे,
मैं फिर कह रहा हूँ ये बात, अगर आपको नहीं मानना है तो वो आपकी चॉइस है, डिग्री आपकी है, मैंने तो कर ली 3-4 साल पहले, तो वो आपकी डिग्री है, फ्यूचर आपका है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। अब आपके दिमाग में घुस के मुझे नहीं पता लगेगा आपको कौन सी चीज़ समझ में आई है, कौन सी नहीं आई है, ठीक है? तो आप क्वेश्चन पूछिए, और नहीं आता है, एक बार में समझ नहीं आता है, तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये क्वेश्चन करवा दिए और जो आपको लगता हो कि अब दोबारा नहीं करवाऊंगा, आप मेरे को मैसेज करिए, कुछ भी करिए, आपको दोबारा भी समझाऊंगा मैं। 1000 बार पूछिए, 2000 बार पूछिए, दोनों 2000 बार भी मैं इतने ही पोलाइट तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आपको सोच रहा है मैं गुस्सा करूंगा, गुस्सा मेरे को नहीं आता है, मैं आपको इतने ही पोलाइट तरीके से समझाऊंगा। तो पूछिए एक बार आप मेरे से। आज तक ऐसे एक महीना होने को आ गया, लेकिन आज तक मेरे से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। मैंने एक यूनिट कंप्लीट होने पे आ गई तुम्हारी, हाँ एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, आई थिंक 70% हो गई एक यूनिट कंप्लीट, लेकिन अब तक 70% में किसी ने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा है। जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे से बस, मुझे उनका नाम नहीं पता किसने पूछा है, तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे से बस, और किसी ने मेरे से नहीं पूछा, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछें, करें, तभी आपके समझ में आएगी, वरना निकल जाएगा दिमाग से ऊपर के, पेपर में कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो आज की क्लास में तो यही बताए थे मैंने, 2 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा जो हम पहले कर रहे थे, कंटिन्यूअस फंक्शन, सातत्य, सीमता और अवकलनीयता पढ़ रहे थे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करूंगा, आज 2 क्वेश्चन समझ लेना, कर लेना, यही मेथड है इनका, ठीक है? चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।